1999 में एक शख्स को एक इंतखाब की पेशकश की गई। हज़ारों साल पहले एक नबी ने ज़मीन से आसमान तक एक हकीकी सफ़र किया। उसे वही इंतखाब पेश किया गया। उसने दूध का इंतखाब किया। रवायत पूरी लहजा को महफूज रखती है। उसे 2 नहीं बल्कि 3 इंतखाब पेश किए गए, दूध का बर्तन, शराब का बर्तन और पानी का बर्तन। उसने शराब को छोड़ दिया, उसने पानी को छोड़ दिया और दूध ले लिया। जब्राइल ने उससे कहा, तुम्हें फितरत की तरफ रहनुमाई दी गई है, फितरी रास्ते की तरफ। अगर तुम शराब लेते तो तुम्हारी कौम गमराह हो जाती, अगर तुम पानी लेते तो वो डूब जाते। एक फ़िल्म के उस इंतखाब को सकाफ़ती हवाला बनाने से 14 सदियाँ पहले एक हकीकी इंतखाब पहले ही किया जा चुका था। मक्का की एक छत पर एक ऐसे सफ़र से पहले जो एक शख्स को 7 आसमानों से गुजारेगा। इहरामों से पहले आद थे, एक कौम जिसे कुरान के मुताबिक इतनी ताकत दी गई जो ज़मीन में किसी को नहीं दी गई थी। खजूर के तनों जैसे लंबे मीनार बनाने वाले। उनके नबी हूद ने उन्हें खबरदार किया, अपने बत्तों को छोड़ दो या हिलाक हो जाओ। तकरीबन सब ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन 3 आदमी ईमान लाए और उस जगह उस लम्हे में ईमान लाने का मतलब एक ही चीज़ था, वो अब मज़ीद नहीं रह सकते थे। उन्हें मालूम था कि उनकी कौम पर क्या आने वाला है। तो उस हवा से पहले जो एक पूरी तहजीब को मिटा देती, 3 आदमी उस वाहद दुनिया से बाहर निकल गए जिसे वो जानते थे। पहाड़ के पीछे 2 पोशीदा शहर हैं, जाबलका और जाबलसा, मुकम्मल तौर पर ज़ुमुर्द से बने, जो सिर्फ काफ की अपनी रोशनी से रोशन हैं। न सूरज, न चांद, न सितारे। हर शहर की हिफाजत 1000 क़िले करते हैं, जिनमें तकरीबन 200 मिलियन मुहाफ़िज़ तैनात हैं। उनका रास्ता गहरे अंदरूनी हिस्से से गुजरा, एक ऐसा खुता जहां ज़मीन खुद गर्म है। अब हम जानते हैं कि ये कोई ख़याली बात नहीं। सतह के मेलों नीचे कुछ गारें अपना मौसम पैदा करती हैं, अपने बादल, अपनी हवा, अपने दरिया। ऊपर आसमान से मुकम्मल तौर पर बंद वियतनाम का सोन डोंग गार इस बात का सबूत है कि ये हकीकी है, एक खुद मुख्तार दुनिया जो ठूस चट्टान के अंदर पोशीदा है। अगर सतह के करीब उस तरह की जगहें मौजूद हैं तो रवायत एक सादा सवाल पूछती है, ऐसी दुनिया कितनी गहरी जा सकती है? तबरी की रवायत करदा रवायत में जबल काफ, वो रकावट जिसमें आद के 3 आदमी दाखिल हुए, उसे ज़ुमुर्द से बना बयान किया जाता है। कहा जाता है कि उसकी सब्ज़ रोशनी आसमान के रंग का हकीकी ज़रिया है। जदीद अर्जियात आज़ादाना तौर पर एक हैरत अंगीज़ बात की तस्दीक करती है। चमकदार सब्ज़ क्रस्टलाइन मादनियात की एक हकीकी तह जिसे ओलिवीन कहा जाता है, ज़मीन के बालाई मेंटल का तकरीबन निस्फ तश्कील देती है। ये उस मादनियात के हकीकी नमूने हैं। रवायत उस गुज़रगाह को 500 रातों का सफ़र बयान करती है, इस्तवारा नहीं बल्कि एक मापा हुआ फासला। ज़वाल करनीन, वो अफसानवी फातिह जो ज़मीन के किनारों तक पहुँचा, ने उसे अबूर करने की कोशिश की और नाकाम रहा। 2 माह बाद वापस लौटा। उसे अपने पास मौजूद वक्त से कहीं ज़्यादा की ज़रूरत थी। आद के 3 आदमी वहाँ कामयाब हुए जहाँ एक सल्तनत बनाने वाला न हो सका। सेस्मोलॉजी हमें बताती है कि ये फासला हकीकी क्यों है। ये ओलिवीन से भरपूर तह कोई बारीक तह नहीं, ये सैकड़ों मील तक फैली हुई है। उसे आम इंसानी रफ्तार से पैदल चलना एक शख्स को तकरीबन पूरा साल लेगा। 7वें सदी के शख्स के पास कोई सीस्मोमीटर नहीं था, कोई कोर नमूने नहीं थे। उसने सिर्फ वही कहा जो उसने कहा, और पैमाना सही साबित होता है। नबी ने खुद उन मखलूक़ात को तफसील से बयान किया। वो इंसान नहीं, जिन नहीं और फरिश्ते नहीं, मखलूक की मुकम्मल तौर पर एक चौथी कस्म। वो आदम की नस्ल से नहीं और कभी अबलीस ने उन्हें छुआ नहीं। उनके पास शैतान का कोई तसव्वुर भी नहीं। उन्हें मालूम नहीं कि सूरज, चांद या सितारे मौजूद हैं। वो कोई लिबास नहीं पहनते और सिर्फ जड़ी बूटियाँ खाते हैं, बावजूद उसके कि वो सोने और जवाहरात के पहाड़ों पर रहते हैं। वो सब मर्द हैं, न औरतें, न बच्चे, न पैदाइश। उनकी इताअत फरिश्तों के मुमासिल बयान की जाती है। और जब नबी महाराज के दौरान उन तक पहुँचे तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और आपने उनकी रहनुमाई के लिए उनकी अपनी कौम में से एक खलीफा मुकर्रर किया। पहाड़ के पीछे 3 आदमियों ने शहर पाए और यहाँ कहानी मर जाती है। 3 आदमी तबाह नहीं हुए लेकिन आज़ाद भी नहीं थे। उन्हें एक ऐसी जंग में खींचा गया जिसका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था। ऐसी कौमों के दरमियान जिनके पास उनसे ज़्यादा ताकत थी, वो जाना चाहते थे, वो नहीं जा सकते थे। ये एक ऐसा नमूना है जिस पर गौर करना चाहिए। ऐसे आदमी जो ईमान की खातिर कबीलों, ख़ानदानों और हर मानुस चीज़ को छोड़ देते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो किसी और के ख़त्म न होने वाले तसादुम में फंस गए हैं। एक ऐसी दुनिया में जिसे उन्होंने कभी नहीं चुना। 2 बार जलावतन, मुकम्मल तौर पर ना किसी के। यहाँ कदीम कहानी जदीद रिकॉर्ड से मिलती है। ज़मीन के नीचे एक पोशीदा जंग से मदार में कैमरों के ज़रिए पकड़ी गई मज़ाहिर तक। सूरा अल मलक निचले आसमान को ऐसे चरागों से मज़ीन बयान करती है, मुसाबिह, जो बदकार जिनों के ख़िलाफ़ हिफाजत करते हैं। ये हमारी फ़नकाराना तश्कील नौ है, लेकिन ये हकीकी तस्वीर है और आज तक साइंसदान ये नहीं बता सकते कि ये नीले बल्बस दरअसल क्या हैं।
नवंबर 2020 में नासा के गोल्ड मिशन ने कुछ और भी हैरत अंगेज पाया। तेज व कंदा प्लाज्मा साखत आयनोस्फीयर से एक्स शक्ल में फटती हुई मुकम्मल तौर पर पुरस्कून हालात के दौरान साइंसदानों ने उसे अजीब कहा और तस्लीम किया कि वो उसे समझाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। नासा की दरियाफ्त पर एक तस्हीर, गोल्ड मिशन ने सिर्फ एक्स शक्ल के प्लाज्मा साख्तें नहीं पाए, उसने सी शक्ल और माकूस सी शक्ल के प्लाज्मा बलबले भी पाए जो हैरान कुन हद तक एक साथ जाहिर हुए, जिनके बारे में साइंसदानों का ख्याल है कि इसके लिए किसी किस्म की शदीद हलचल, एक भनौर हवा की कितरन या तूफानी सरगर्मी की ज़रूरत है जिसकी वो अभी तक मुकम्मल तौर पर वजाहत नहीं कर सकते। नासा की सरकारी वजाहत ये थी कि बर्फ़ के ज़र्रात थ्रस्टर के धुएं का रद्द अमल दे रहे थे, लेकिन माहिर तबियत जी कीशर यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का ओमाहा में एक कानूनी तौर पर कायम शुदा मुहक्किक ने हकीकी नंबरों पर काम किया, फ़रैम बे फ़रैम, रफ्तार बे रफ्तार, और 5 अलग अलग रियाजियाती सबूत शाया किए कि बर्फ़ इस बात की वजाहत नहीं कर सकती जो कैमरों ने रिकॉर्ड किया। इसका नतीजा ये एक ज़हीन चीज़ थी जो ऐसी रफ्तार पर हरकत कर रही थी जो किसी भी इंसानी पायलट को हलाक कर देगी। सूरा अल मलिक आयत 5। और हमने करीब के आसमान को चरागों से मज़ीन किया है और उन्हें शैतानों के लिए राकेट बना दिया है। खलाई महमात सिर्फ उस कहानी का एक हिस्सा ही पकड़ सकती हैं, इस नासा तस्वीर जैसी झलकियाँ। लेकिन ये है जो जीक कीशर के तज्ज़िये को काबिल ज़िक्र बनाता है। वो एक सेकुलर फिज़िकिस्ट है जिसका कोई मजहबी मकसद बिल्कुल नहीं, कुरान का कभी हवाला दिए बगैर। उसका अपना साइंसी नतीजा ये था कि ये चीज़ें थीं बहसब अल्फाज किसी किस्म के राकेट खलाई जहाज़ पर दागे गए। उसने हादिसाती तौर पर, आज़ादाना तौर पर कुरान की अपनी ज़बान इस्तेमाल की। आगे बढ़ने से पहले उस सब के पीछे मौजूद अक़ीदे के निज़ाम पर रुकना मुनासिब है। फारसाइट और सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम कम्युनिटी जैसे गिरवा एक मुश्तरका फ़लसफ़ा रखते हैं कि कायनात और ख़ुद इंसानियत भी तरक्की याफ्ता खलाई मखलूक़ात ने डिज़ाइन की और ये मखलूक़ात हमें आज़ाद करने का इल्म रखती हैं, जिसे वो अनकिशाफ़ कहते हैं। एक आने वाली वीडियो में हम जांचेंगे कि कैसे ये फ्रेमवर्क इसी कस्म के बड़े धोखे की राह हमवार कर सकता है जिसे दजाल लाने की पेशीन गोई की गई है। उसे याद रखें जब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी इस मेकानिज़म की तश्कील न है, वही मुहाफ़िज़ रोशनियाँ ताक़ब में बदल जाती हैं जो हद को अबूर करने वाली किसी भी चीज़ का शिकार करती हैं। और यहाँ ये हरकत में है, चराग खुद रोशन हो रहा है, इसी राकेट में बदल रहा है जिसे रवायत बयान करती है। हदीस के मुताबिक रकावट एक साथ बंद नहीं हुई। ईसी की पैदाइश पर छत नीचे आई, तीसरे आसमान से ऊपर की हर चीज़ को बंद कर दिया। मोहम्मद की पैदाइश पर ये दोबारा नीचे आई, पहले से ऊपर की हर चीज़ को बंद कर दिया। ये रकावट हमेशा इतनी सख्त नहीं थी। रवायत कहती है कि जिन एक वक्त तीसरे आसमान तक पहुँचते थे उन अहकामात पर कान लगाते जो सिर्फ फरिश्तों के लिए थे। ईसी की पैदाइश पर छत नीचे आई, 3 आसमान मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए, लेकिन उनकी हमेशा की रसाई तीसरे के बजाय पहले आसमान के करीब काट दी गई। मोहम्मद की पैदाइश पर यह हमेशा के लिए बंद हो गई। अब कोई जिन पहले आसमान से आगे नहीं जा सकता, कभी नहीं, और उसके ज़मीन पर नताइज थे। इस्लाम से पहले के अरब में काहन नजूमी एक हकीकी मरकज़ी शख्सियत था जिसका ख्याल किया जाता था कि वो जिनों के ज़रिए आसमानों से छिपाई गई मालूमात के साथ बात करता है। इस्लामी रवायत इस मुकम्मल अमल के ख़ात्मे को बराह रास्त उसी रकावट से जोड़ती है। एक बार जब चोरी छिपे सुनना बंद हो गया, नुजूमियों का मालूमात का ज़रिया उसके साथ खशक हो गया। यही वजह है कि नबी की तालीम वाज़ेह तौर पर उनसे मशूरा करने के ख़िलाफ़ खबरदार करती है। अरब से बाहर भी इसी खड़की में कुछ बदल जाता है। कंग आर्थर की दास्तान, मुरलन, जादू, पुरानी तलस्मात मोरखीन के मुताबिक बिल्कुल इसी उर्से में है, 5वीं और 6ठी सदी। उसका जो भी मतलब लें, हम ये दावी नहीं कर रहे कि जादू हर जगह से ख़त्म हो गया। यूरोप की जादूगरनियों के मुकदमात सदियों बाद उसके बराक़स साबित करते हैं, लेकिन इस मखसूस मेकानिज़म में जिसे कुरान बयान करता है, जिन आसमानों के ज़रिए मालूमात फ़राहम करते हैं, ये टाइम लाइन हकीकी तारीख़ से उससे ज़्यादा मेल खाती है जो ज़्यादातर लोग समझते हैं। हमने अब मुहाफ़िज़ मेकानिज़म का सबूत देखा है। कैमरे में पकड़े गए मसाबीह एक फ़िज़िकिस्ट के ज़रिए तज्ज़िया शुदा, सहीफ़े में बयान शुदा, लेकिन मसाबीह एक बड़ी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हैं। नबी के अपने इन आसमानों के सफ़र का अपना आज़ादाना शवाहिद का सिलसिला है। दहाइयों बाद किए गए रेमोट वीवंग तजुर्बात से एक बाज़ंतीनी शहनशाह की तहकीकात तक जो इस वाक़ये के फ़ौरन बाद की सुबह हुई। अब इस कहानी की तरफ चलते हैं। सूरह अल-बक़रा में जब फ़रिश्तों ने पूछा कि अल्लाह इंसानियत को ज़मीन पर क्यों रखेगा, उसने जवाब दिया, मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, ऐसा इल्म जो फ़रिश्तों के पास भी नहीं था। यहाँ एक ख़याल है जिस पर गौर करना चाहिए, मजहबी अक़ीदे के तौर पर नहीं बल्कि एक अमकान के तौर पर।
قرآن بیان کرتا ہے کہ آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے، ممکنہ طور پر ماضی، حال اور مستقبل کے عناصر، اور بعض روایات میں انسانوں اور غیر انسانوں دونوں کی سوچ کے عمل کو سمجھنا۔ اگر ریموٹ ویونگ ایک حقیقی قابل تربیت انسانی صلاحیت ہے جیسا کہ اس کے پریکٹیشنرز دعوی کرتے ہیں، تو شاید ہر شخص اس کا ایک ہلکا سا عکس رکھتا ہے جو آدم کے پاس مکمل طور پر تھا۔ فارسائٹ کے اپنے رائرز اسی کا یقین رکھتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس یہ صلاحیت ہے اور اسے صرف تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ مزید بڑھنے سے پہلے اس بات کا ایک مختصر جائزہ کہ ریموٹ ویونگ اصل میں کیسے کام کرتی ہے۔ ٹاسکر، پروجیکٹ ڈیزائن کرنے والا شخص، ہر ہدف کو ایک بے ترتیب نمبر دیتا ہے۔ صرف ٹاسکر جانتا ہے کہ وہ نمبر دراصل کس سے مطابقت رکھتا ہے۔ رائر کو صرف یہ نمبر ملتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ یہ محمد ہے، انہیں معلوم نہیں کہ مقام الفغار حرا ہے، مقام بدوزخ ہے، مقام جنت ہے۔ انہیں ایک خالی سلیٹ دی جاتی ہے اور بس بتایا جاتا ہے ایک ہدف موجود ہے۔ آپ کو یہ دکھانے سے پہلے کہ فارسائٹ نے اپنے نتائج کیسے بنائے، آئیے دیکھیں کہ ان کے 3 رائرز نے سیشن پہ سیشن کیا رپورٹ کیا تاریخی ریکارڈ کے مقابلے میں۔ غار حرا کے لیے تمام 3 رائرز اندھے اور علیحدہ کام کرتے ہوئے آزادانہ طور پر ایک غار، قدرتی چٹان، ایک طرف سے آتی مہین روشنی اور 2 موضوعات، ایک پرسکون، ایک زوردار اور اصرار کرنے والا، بالکل جبرائیل کے محمد پر پہلے وحی کے واقعات سے مطابقت رکھتے ہوئے محسوس کیا۔ سب سے دور مسجد کے لیے رائرز نے زیر زمین ہال جیسی جگہ کی وضاحت کی، فرسودہ لباس میں موضوعات، ایک بار بار دہرائی جانے والی بولنے والی حالت سکون جو نماز کی جگہ کے لیے متوقع سنجیدہ عبادت پر مبنی کردار سے مطابقت رکھتی ہے، بالکل جیسا سیرت اسراء کے دوران اقصی کو بیان کرتی ہے۔ دوزخ کے لیے ایک رائر نے مکمل تاریکی، جسموں کے ڈھیر، پانی جیسا خون اور مرکز میں سینگدار شخصیت بیان کی، جہنم کی کلاسیکی تصویر کشی سے مطابقت رکھتے ہوئے۔ جنت کے لیے روشن، چمکتی، بادل سفید، عالمی طور پر مثبت، اور یہاں کچھ قابل ذکر ہے۔ حدیث جنت کو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا بیان کرتی ہے، اتنی صاف کہ آپ ان کے ذریعے کرسٹل کی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تفصیل کبھی رائرز کو نہیں دی گئی، انہوں نے صرف چمک اور روشنی بیان کی۔ اب خاص طور پر دوزخ کو دیکھتے ہیں۔ رائر نے مکمل تاریکی، جسموں کے ڈھیر، پانی جیسا خون اور مرکز میں سینگدار شخصیت بیان کی، لیکن اس لمحے میں اس کے اپنے رد عمل کو سنیں۔ وہ کانپتی ہے، وہ کہتی ہے بحسب الفاظ، میں امید کرتی ہوں کہ یہ جگہ حقیقی نہیں ہے، یہ واقعی خوفناک ہے۔ وہ چہرے کا تناؤ، وہ گہری تکلیف، سیرت کی سزا کی اپنی وضاحت سے مطابقت رکھتی ہے، جس میں ایک شخص کا نظارہ بھی شامل ہے جس کا سر بار بار پتھر سے کچلا جاتا ہے۔ صحیح البخاری میں درج ایک مصدقہ حدیث جس نے قرآن حفظ کیا لیکن اس پر کبھی عمل نہیں کیا۔ اور جنت کے لیے دوسری رائر پرنسس جین نے آزادانہ طور پر کچھ قابل ذکر بیان کیا، ایک دیوار جو اس کے الفاظ میں شفاف، دیکھنے کے قابل ہے، تاہم یہ ایک اسکرین بھی ہے۔ اسے مصدقہ حدیث سے موازنہ کریں، جنت سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہے، اتنی صاف کہ آپ کرسٹل کی طرح ان کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ اسے یہ تفصیل جاننے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، اس نے صرف وہی بیان کیا جو اس نے دیکھا۔ ایک اور تفصیل قابل ذکر ہے۔ عزیز براؤن 3 رائرز میں سے ایک نے آزادانہ طور پر فرشتوں کے پروں والے ایک موضوع کو منظر کے اوپر اڑتے ہوئے بیان کیا، فاصلے سے دیکھتے ہوئے، جستجو کرنے والا لیکن شامل نہیں۔ اسے کوئی طریقہ نہیں تھا معلوم کرنے کا کہ یہ تفصیل اہم تھی۔ یہاں فارسائٹ انسٹی ٹیوٹ کی اپنی شائع کردہ دستاویزی فلم کے تعارف کا ایک مختصر اقتباس ہے جو مکمل طور پر تقریباً 1.5 گھنٹے کی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات میں جائیں کہ ان کے ریموٹ ویورز نے دراصل کیا رپورٹ کیا، نبی محمد، جسے محمد ابن عبداللہ بھی کہا جاتا ہے، محمد اسلامی مذہب کے بانی ہیں۔ ظاہر ہے پیروکاروں کی تعداد کے لحاظ سے کرہ ارض کے سب سے بڑے مذاہب میں سے ایک۔ محمد تقریباً 513 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ تقریباً 40 سال کی عمر میں محمد کو تجربات ہونا شروع ہوئے جو ان کے عقائد اور اسلام کے دین کی بنیاد بنتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تجربات قرآنی ادب میں واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ 4 مخصوص چیزیں ہیں جن کا محمد نے تجربہ کیا جو ان کی بنیاد کی طرف لے گئیں۔ اب یہاں سب سے اہم حصہ ہے۔ 3 میں سے 2 رائرز آزادانہ کام کرتے ہوئے نے بھی کچھ اور محسوس کیا، ایک معلق، غیر سطحی ساخت اور ایک صورت میں ایک رینگنے والی موجودگی جو ان واقعات کے دوران نبی کی نگرانی کر رہی تھی۔ فارسائٹ کی اپنی ٹیم اپنی خلائی انکشاف عالمی نظریے میں ڈوبی ہوئی نے اپنے سامعین کو اشارہ دیا کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پوری تجربہ رینگنے والے زائرین نے ترتیب دیا ہو، لیکن اس سے کہیں پرانی وضاحت موجود ہے اور یہ خود سیرت سے آتی ہے۔ رات کے سفر کے دوران ایک طاقتور جن نے نبی کا تعاقب کیا، شعلہ اٹھائے، جہاں بھی وہ مرتے دوبارہ ظاہر ہوتا، یہاں تک کہ انہیں اسے دور کرنے کے لیے ایک دعا سکھائی گئی۔
रिमोट व्यूअर्स ने शायद कुछ हकीकी चीज़ पकड़ी। उनके पास बस ये समझने के लिए दुरुस्त फ्रेम वर्क नहीं था कि वो क्या देख रहे थे। तो यहाँ सब कुछ आपस में जड़ जाता है। रिमोट व्यूअर्स ख्याली चीज़ें नहीं देख रहे थे, उनकी अपनी तरीक़ा कार उस पर इसरार करती है। जन्नत और दोज़ख हकीकी तजुर्बात थे, लेकिन फारसाइट की टीम इस हकीकी डेटा को अपने अकीदे के निज़ाम से फ़िल्टर करते हुए नतीजा निकाला कि एक खलाई क़ुव्वत ने पूरा सफ़र तरतीब दिया और एक मौलिक जहाज़ में एक रेंगने वाला नबी के साथ रहा। सीरत उसकी वजाहत इसमें से किसी की ज़रूरत के बगैर पहले ही कर देती है। नबी ने खुद कहा कि एक ताकतूर जिन ने उनका ताक़ुब किया, शाला उठाए, जहाँ भी वो मुड़ते ज़ाहिर होता, यहाँ तक कि उन्होंने दुआ पढ़ी और वो चला गया। कोरिगोड एक उसी तरह के हाशियाई गरवा से ताल्लुक़ रखता है, एक जो यकीन रखता है कि खलाई मखलूक़ात इंसानियत की नजात की कलीद रखते हैं, जिसे वो इंकशाफ कहते हैं। लेकिन गॉड ज़्यादातर से एक कदम मुख्तलिफ है। वो दावी करता है कि इन माने जाने वाले खलाई मखलूक़ात में से बहुत से दरअसल ज़मीनी मखलूक़ात हैं जो अपने आगाज़ के बारे में झूठ बोलती हैं और धंध में रखती हैं, झूठा दावी करते हुए कि वो दूसरे सैयारों या सितारे के निज़ामों से आती हैं। वाक़ये के बाद क्या ईगार्थन सामने आएंगे और सतह के बाशिंदों को मदद फराहम करेंगे, जैसा उन्होंने माजी में किया। हाँ, उसके बाद जब हमारे पास एक मुकम्मल इंकशाफ वाक़या हो या किसी भी किस्म का इज्तिमाई वाक़या जो हमारे शऊर को बुलंद करेगा और हमें बताएगा कि क्या होता रहा है। हमारे पास बहुत से गरवा हैं जो आना और हमारी मदद करना चाहते हैं। अंदरूनी ज़मीन का गरवा उनमें से यकीनी तौर पर एक है। वो उसे तेज़ करना और उस वाक़ये से पहले सामने आना और हमारे साथ काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें मोहम्मद इकार्ड्स की तौसीक करनी होगी। वो दावी करते हैं कि मोहम्मद इकार्ड्स का मोहम्मद से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये एक माहदा था जो मुख्तलिफ गैर ज़मीनी गरवहों और अंदरूनी ज़मीन के गरवहों के दरमियान मोहम्मद के ज़माने के फ़ौरन बाद पर दस्तखत हुआ। इस दौर में जब उन मुख्तलिफ गरवहों के दरमियान हमारे आसमानों में खुला राब्ता और बाज़ औक़ात खुली जंग थी। यहाँ एक और वाक़या लाना मुनासिब है, जिनों की रात। हदीस के मुताबिक नबी ने जिनों के एक वफ़द से मुलाकात की, जिन्होंने उनकी कुरान की तलावत सुनी और फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया, फिर अपने कबीलों में पैगाम फैलाने के लिए वापस चले गए। इस नुक्ते से उन्होंने खुद को इंसानों और जिनों दोनों का नबी बताया। मक्का के बाहर ये जगह जो आज मस्जिद अल जिन के नाम से जानी जाती है, उस मकाम की निशानदही करती है जहाँ ये हुआ। सिर्फ चंद साल बाद नबी मदीना हिजरत कर गए और अपना खुद का मुआहदा कायम किया, एक हकीकी मुसद्दिका मुआहिदा जो यहूदियों, मुशरकों, मुसलमानों और ईसाइयों को मसावी हुकूक देता और सदियों के कबायली खून खराबे को ख़त्म करता। उसे मदीना का आइन कहा जाता है। अब कोरिगोड के अपने दावे को याद करें, एक अलग मुआहिदा जो जिन्होंने मुकाबिल गरवहों के दरमियान जंग और अंदरूनी झगड़े को ख़त्म करने के लिए कायम किया। उनके अपने अल्फाज में उन्होंने फ़ैसला किया कि वो ये मुआहिदा बनाएंगे और अपने अल्फाज में दोबारा वो उसे मोहम्मद इकार्ड से कहता है, फिर झूठा दावी करता है कि उसका मोहम्मद से कोई ताल्लुक़ नहीं। एक ऐसी ज़मानी गलती जो कायम नहीं रहती, क्योंकि उसने हमें बताया ही था कि ये मोहम्मद के ज़माने के फ़ौरन बाद पर दस्तखत हुआ। महराज की रात नबी 7 आसमानों से गुजरे। हर दरवाज़े पर एक मुख्तलिफ नबी ने उनका इस्तकबाल किया जो उनसे पहले आया था। सबसे दौर आसमान के किनारे पर उन्होंने जब्राइल को उनकी हकीकी शक्ल में देखा। 600 पर उफ़क़ को भर रहे थे। ये मूसी थे जिन्होंने मुदाखलत की, नबी को बार बार वापस भेजते हुए, रोज़ाना नमाजों को 50 से 5 तक कम करने पर गुफ्त व शनीद करते हुए। सदियों बाद एक आज़ाद रवायत एक ऐसे ज़रिए से सामने आती है जिसके पास उसे बनाने की कोई वजह नहीं। बाज़ंतीनी शहंशाह हरकल अपने महल के दरवाजे की तहकीकात करता है जो उसी सफ़र की रात प्रासरार तौर पर बंद नहीं हुआ था। 1400 साल तक शकी अफराद की अपनी बात रही। सहरा के वसत में एक शख्स चंद लहज़ों में यरूशलेम तक कैसे पहुँच सकता है, खुद ज़मीन से गुजर सकता है, ऐसी तहजीबों के दरमियान खड़ा हो सकता है जो किसी जिंदा शख्स ने कभी नहीं देखी। दाऊद आयुसीली 1000 नबियों की नमाज की इमामत कर सकता है, अपने खालिक से बराह रास्त बात कर सकता है और अपने बस्तर की गर्मी ख़त्म होने से पहले वापस आ सकता है। ये नामुमकिन लगता था, यही उसका मजाक उड़ाने का नुक्ता था। ये फिल्म उस दलील को साबित करने के लिए मौजूद है कि शकी अफराद गलत थे और कुरान के अल्फाज इसी किस्म के जांच परख के तहत कायम रहते हैं जिसकी उन्होंने दावत दी। हम एक काबिल ज़िक्र सैयारे पर रह रहे हैं जिसकी हिफाजत ऐसे एजेंटों और अजायबात करती है जिन्हें देखने के लिए हम में से ज़्यादातर को कभी नहीं सिखाया गया। नज़र आने वाली दुनिया में और उस दुनिया में जो हम बिल्कुल नहीं देख सकते। तहकीक जारी रखें।